एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे। चीन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, वो अपना चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन कर रहे हैं। अभी उसका एक कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स निकलकर सामने आया है, जिसमें कि ये कयास लगाया जा रहा है कि वो न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। हम जानते हैं कि यूएस, फ्रांस, यूके इत्यादि देशों के पास ही केवल न्यूक्लियर पावर्ड जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो हैं। अब चीन इसके लिए प्रयास कर रहा है। चीन अगर इस प्रकार के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बना लेता है तो वो वर्ल्ड में चौथा देश बन जाएगा। जहां भारत न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने को डिच कर रहा है, मतलब अभी उसको उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर अभी बना हुआ है, जो कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी हम लोग लगभग 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट का बना पाए हैं, और आगे चल के इसको 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला हमें कन्वर्ट करना है। पर न्यूक्लियर पावर तो आने वाले 30-40 सालों में भी हम नहीं देख रहे हैं। वहीं चीन इस तरफ बढ़ रहा है, और हो सकता है इस बार जो नया उनका एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा वो न्यूक्लियर पावर्ड ही होने वाला है। कहा जा रहा है कि फुजियान से इसको लॉन्च किया जाएगा, यहीं पे इसको बनाया जाएगा। न्यूक्लियर पावर सबमरीन हो या एयरक्राफ्ट कैरियर हो, इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि इसमें ईंधन भरने की जो सिरदर्दी है, या आप कह सकते हैं कि बार बार शिप है उसको अपने बेस पर आना पड़ता है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर न्यूक्लियर पावर्ड है तो लगभग 10 सालों तक वो अपनी सर्विसेज है वो बिना रिफ्यूलिंग के दे सकता है। यानी कि अगर किसी जगह इसको बेस कर दिया जाए, किसी जगह भेज दिया जाए वर्ल्ड में, तो वहां से 10 साल से पहले इसको आने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इतना फायदा इसका होता है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान से आई उस खबर की, जिसमें कि ये साफ साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तानियों के मन में, उनके जनरल्स के मन में भारत का कितना डर बैठा हुआ है, और ट्विटर पे कुछ अलग ही चीज़ दिखाते रहते हैं। असल में एक यूके बेस्ड पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है जो कि UK 44 के नाम से जाना जाता है। इसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, और अब इसको इंडियन मीडिया ने भी कवर किया है। असल में वीडियो यहाँ पे अगर मैं लगा देता तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। अब कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इसमें हामिद मीर, जो कि एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, उसका एक इंटरव्यू लिया गया। इस इंटरव्यू में हामिद मीर के द्वारा ये बताया गया, जब जनरल बाजवा पाकिस्तान में जनरल बने हुए थे, अपना टर्म पूरा कर रहे थे, मतलब अपनी जो नौकरी कर रहे थे, तो उस समय जनरल बाजवा की मीटिंग, गुप्त मीटिंग हुई थी, गुप्त बात हुई थी, वो मिस्टर अजीत डोभाल जी से हुई थी, हमारे NSA से हुई थी। उसके बाद सीज फायर का जो ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री की पाकिस्तान यात्रा भी होनी थी, जो कि 2021 में होनी थी। उन्होंने ये कहा कि वो सीज फायर के लिए इसलिए गए, मतलब बाजवा इसलिए गया क्योंकि उनके पास टैंक में भराने के लिए डीजल तक नहीं था। उनका ये कहना था कि टैंक चलेगा कैसे, और ये 2-3 जर्नलिस्टों को उन्होंने बताया था, मतलब गुप्त तौर पे उनके द्वारा इस चीज़ें बताई गई थी। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ही कह रहे हैं, वो भी टीवी पर बैठ के कह रहे हैं जब बाजवा की नौकरी खत्म हो गई है तब। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी जो फौज है वो भारत से लड़ने की अभी कगार पे नहीं है, उनके पास डीजल नहीं है, खाने पीने को पैसे नहीं है, तो कैसे वो लड़ पाएंगे। उनके जो हथियार हैं वो बिना ईंधन के तो काम करेंगे नहीं, तो इसीलिए भारत से हाथ मिलाना या भारत से सीज फायर करना ही एकमात्र उनके पास ऑप्शन बच रहा है। वो लड़ भारत से नहीं सकते हैं। तो इतनी हालत खराब रहती है पाकिस्तान की भारत से। हमें पाकिस्तान को हराना नहीं है, वो खुद ही मर जाएगा, हमें चीन की तरफ ध्यान देना है। पर पाकिस्तान को हमेशा कमजोर बनाए रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो चीन की बी टीम है। अगर वो स्ट्रांग धीरे धीरे हो गया तो फिर चीन कभी भी हम पे हमला करेगा। अभी वो हम पे हमला इसलिए नहीं कर पाता और सलामी स्लाइसिंग करते हुए हमारे क्षेत्र को इसलिए लेने का प्रयास करता है क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। उसको पता है कि पाकिस्तान की तरफ से भारत का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, केवल टेररिज्म ही फैला सकता है, इसीलिए वहीं तक वो सीमित है। तो हमें पाकिस्तान को कोई भी मौका नहीं देना है। वो जितना मर रहे हैं उनका फन और ज्यादा कुचलते रहना है। बात कर लेते हैं हमारे प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा की। कहा जा रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा हो सकती है, और इस यात्रा में जो हम लोग नए 26 रफेल खरीदने वाले हैं नेवी के लिए, उसको भी अंजाम दे दिया जाएगा, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर दी जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि इस चीज पर भी बात होगी कि नेवी के लिए जो रफेल खरीदे जा रहे हैं उसको किट के माध्यम से भारत के अंदर ही जो टेसॉल्ट और रिलायंस की जॉइंट वेंचर फैक्ट्री है उसके अंदर ही इसकी असेंबली की जाए, ताकि आगे चल के जो 114 एयरक्राफ्ट हो सकता है अगर रफेल ही खरीद लिए जाएं तो उसको हम किस प्रकार से भारत के अंदर बनाएंगे, इस चीज की एक प्रदर्शनी हो जाएगी और इस चीज का एक अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजों पे हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा होगी फ्रांस के अंदर।
देखना है क्या निकल कर सामने आता है। अब बात कर लेते हैं हमारे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज की, जो कि चित्रदुर्गा में है, उड़ीसा में है, अब्दुल कलाम आइलैंड के पास से हम लोग हमेशा अपने उड़ने वाली चीज़ों का जैसे कि मिसाइल या ड्रोन का परीक्षण करते रहते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने ये सुना है कि कोको आइलैंड में, जो कि म्यांमार के अंडर आता है, वहाँ पर चीनी बेस देखने को मिल रहा है या उस बेस का इस्तेमाल चीन कर सकता है। वहाँ पर एयरक्राफ्ट उड़ने लायक फैसिलिटी अब हो गई है, वहाँ से सर्विलांस कर सकता है चीन, अपने ड्रोन उड़ा सकता है, जिससे कि सीधे सीधे हमारे बे ऑफ बंगाल में बने इन फैसिलिटीज़ पर वो नज़र रख सकता है। तो उनकी इस नज़र को, इस बुरी नज़र को काटने के लिए हम लोग भी ड्रोन अब वहाँ पर डिप्लॉय करने जा रहे हैं। एक आरएफपी निकला हुआ है, एक टेंडर निकला हुआ है, जिसमें कि ये कहा गया है कि रोटरी विंग वाले हमें ड्रोन्स चाहिए, जो कि भारत में ही बने हुए होने वाले हैं। रोटरी विंग वाले ड्रोन से ये देखा जाएगा ऊंचाई पर इस ड्रोन को एक जगह से हमारे जो टेस्ट रेंज है उस पर नजर रखने के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है। और जिस प्रकार से काफी डेटा लीक हो रहा है, हमारी जो टेस्ट रेंज है उसको नुकसान पहुंच सकता है, उस पर लोग नजर रख सकते हैं। इन सभी की बुरी नजर खत्म करने के लिए, काटने के लिए इस प्रकार के ड्रोनों की हमें आवश्यकता है। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा आंसर जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।